Hello students, today we are going to begin with Degree 2 English Honours drama paper one by one, and I'm going to begin with the first drama, Othello by William Shakespeare. This is a unique play, marvelous, heart-touching, very emotional, and one of the four greatest tragedies of William Shakespeare that was written in 1604. It was composed in 1604. One of the four greatest tragedies. Rest three more greatest tragedies are Hamlet, King Lear, and Macbeth. And Othello is a unique play solely because it is a domestic tragedy. डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या है? यानी घरेलू हिंसा के चलते बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कारण कुछ भी हो, तो वो कहलाता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। चलिए सबसे पहले हम इसके प्लॉट को जानें। यह एक 5 एक्ट प्ले है, 5 एक्ट में इसको बांटा गया है। कैरेक्टर्स में मेजर कैरेक्टर्स हैं जिसको हम टाइटल कैरेक्टर्स कहते हैं या प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, वो है मिस्टर ओथेलो। ही इज अ मूअर। मूअर का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ही काला हो, ब्लंट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो, उसको हम मूअर कहते हैं। और ही इज द टाइटल कैरेक्टर and the protagonist. Second one is Desdemona, the heroine, the beautiful, most beautiful, better say, heroine of this particular drama. ये major characters हैं. And also the beloved wife of Desdemona, daughter of Brabantio. Iago, the greatest villain. यागो जो है वो सबसे बड़ा विलेन है। खास बात यह है कि इस ड्रामा में उसका कहीं भी एक्टिव प्ले नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है, हमेशा पैसिव रहता है और पैसिव रह के सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। और मुख्य कारण जो इस प्ले का है, जो ट्रेजेडी का है, वो है जेलसी, ईर्ष्या, नफरत, ठीक है। और जो लव ट्रायंगल होता है, लव में ईर्ष्या, चाहे हो सकता है भ्रम से ही संभव, भ्रम एक पैदा किया जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति आके अगर भ्रम पैदा कर दे तो वो ऐसा ही प्रतीत होने लगता है, वैसा ही दिखाई देने लगता है। 2 प्रकार के भ्रम होते हैं, एक जो आँखों से दिखाई दे लेकिन वैसा हो नहीं, उसको हम कहते हैं हैलुसिनेशन। मेजर कैरेक्टर हैलुसिनेशन। ठीक है, आंखों का भ्रम, मिस्टेक और एरर ऑफ डाउट ऑफ आईज, ठीक है, यानी आंखों ने देखा और जो देखा वो वैसा नहीं था। हमें देखने में लगा कि नहीं, बिल्कुल जो हमने देखा वही सही था, लेकिन कई बार जो हम देखते हैं वो सही नहीं होता है, तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं हैलुसिनेशन। और जो दिमाग का भ्रम होता है, डाउट होता है, उसको हम कहते हैं इल्यूजन। तो यहाँ दोनों इल्यूजन और हैलुसिनेशन काम करता है, क्योंकि यागो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अनपनिश्ड रह जाता है, उसको सही पनिशमेंट मिल नहीं पाती है विलियम शेक्सपियर के प्ले में। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात्रि का समय रहता है। खासियत यह है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी जो प्ले हैं, स्पेशली जो ट्रेजेडी हैं, वो क्राइसिस में शुरू होते हैं। दैट्स वाई इट इज पिक्चराइज और इट इज स्टेड इन नाइट, यानी रात्रि में, और रात जो होता है वो अंधेरा होता है, तो क्राइसिस में शुरू होता है। ठीक है, जो कैरेक्टर है यागो, और एक और जेंटलमैन रहता है जिसका नाम है रोड्रिगो।
वो सारे माइनर कैरेक्टर में है। माइकल कैशियो, जिसको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिल जाता है, जो ऐसा सोचता है इयागो कि वो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन ओथेलो जो है वो एक बड़ा सैनिक का चीफ रहता है, उसने उसको नहीं अपॉइंट करके, इयागो को अपॉइंट नहीं करके माइकल कैशियो को अपॉइंट कर देता है। तो वो सोचता है कि मैं बदला लूँगा। इसके बदला लेने के दो वजह होते हैं। पहले तो ब्राबेंशियो जो है उसकी बेटी डेस्डेमोना बहुत खूबसूरत रहती है और अक्सर इनके कंसर्न में रहती है, ओथेलो के कंसर्न में, क्योंकि वो अपने जीवन की कथाएं सुनाते रहता है, कैसे वो स्ट्रगल करता है, कैसे अनाथ रहता है, कैसे वो बच जाता है, कितनी मुश्किलों का सामना करता है। ये कहानी जब ब्राबेंशियो को सुनाते रहता है तो अक्सर वो छुप छुप के सुना करती है या सामने से भी बैठ के सुना करती थी और उसके दुखों को सुनकर वो रो पड़ती थी। इस दुखों को सुनते 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 उस डेस्डेमोना को अगली लुकिंग व्यक्ति ओथेलो से प्रेम हो जाता है और प्रेम के वश में आके वो ओथेलो के साथ भाग के शादी कर लेती है। पहला जलन का कारण ये रहता है। इयागो सोचता है कि इतना अगली मैन को एक इतनी खूबसूरत वाइफ क्यों, जलन नंबर 1। दूसरा, उसको जो पोस्ट मिलना चाहिए था लेफ्टिनेंट का, वो कैसियो को मिल जाता है। इन्हीं दो जलन के कारण वो सोचता है कि इससे बदला लेगा और बहुत भयानक बदला लेगा और उसका परिणाम जो हम आगे जानेंगे वो इतना भयानक होता है कि जब हम लास्ट सीन में पहुंचते हैं 5th एक्ट में तो बहुत मार्मिक सीन हो जाता है जब डेथ बेड पे डेस्डेमोना को पाया जाता है। तो कहानी यूँ बढ़ती है कि वो चिल्लाते, रोड्रिगो और इयागो चिल्लाने लगते हैं कि ब्राबेंशियो आप अपनी बेटी को देखिए, बेटी तो है नहीं, डेस्डेमोना भाग चुकी है और शादी कर ली है। ब्राबेंशियो जो है राजा के पास दौड़ के जाता है कि मेरी बेटी को बहला फुसला के ले भाग लिया गया है, ओथेलो ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तो फिर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, दोनों को बुलाया जाता है और पता चलता है कि ओथेलो को भगाने का जो आरोप है वो गलत है। डेस्डेमोना खुद अपनी मर्ज़ी से ओथेलो के साथ जाती है और शादी करती है। तब वो बहुत पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि चेतावनी देता है कि दुनिया के कोई भी पिता फादर अपनी बेटियों पर भरोसा मत करना। यह एक पेट्रियार्की को शो करता है, यानी बेटी जो है वो एक वस्तु है, जो बाप चाहेगा वही फैसला ले सकता है, बेटी को अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। हर देश में अलग अलग तरीके से ये चलता आ रहा है, तो यहाँ ये पता चलता है। बहरहाल आगे कहानी बढ़ती है तो ये बदला लेने को सोचता है, कैसे बदला लें। तो बियांका नाम की एक महिला रहती है जो कैसियो की मिस्ट्रेस है। रोड्रिगो जो व्यक्ति रहता है वो एक जेंटलमैन है जो डेस्डेमोना से चुपके प्यार करता था। इस बात की जानकारी जब इयागो को मिलती है तो उसको एक तीर से दो निशाने साधने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि घबराओ नहीं, वो जो है उसकी शादी उससे करवा देगा, क्योंकि इसके साथ ओथेलो के साथ डेस्डेमोना बहुत दिन तक रहेगी नहीं। उल्टा पलटी बोल के उसके कान में ये जहर दे देता है, दिलासा दे देता है कि उसकी शादी उससे करवा देगा और इसके बदले में बहुत सारे आभूषण, गोल्ड और पैसे उससे खर्च करवाता है। लगभग लूट जाता है लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। अंत में उसको जान देनी पड़ती है रोड्रिगो को। अब क्या है कि जिम्मा ये अपने आप को शो करता है इयागो ऐसा कि बड़ा वफादार है वो ओथेलो का, और इसलिए स्वामी स्वामी करके उसके कान में जहर भरना शुरू करता है। ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे लगे कि डेस्डेमोना गलत है, और सीन ये क्रिएट करता है कि कैसियो और डेस्डेमोना का एक इलिसिट और वैध संबंध है। पहले अब इसको कैसे कहें, तो उसको एक ऐसा सीन क्रिएट करता है कि ओथेलो देखे और उसको अचानक से लग जाए कि ये सब वाकया सही है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचता है कि जब उत्सव का माहौल रहता है तो जिम्मेदारी दी जाती है कैसियो को कि तुम सिक्योरिटी को देखोगे शहर का। तो ये क्या करता है, इयागो मित्र कह के कैसियो को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है। शराब के नशे में इसको सेटिंग किए रहता है कि रोड्रिगो को कि अगर तुमको अपनी प्रेमिका चाहिए तो तुमको
माइकल कैसियो की हत्या करनी होगी, मारना होगा। और ये चाहता है कि जब ये दोनों आपस में भिड़े तो ये दोनों को मार दे। ठीक है, तो ऐसे शराब के नशे में वो बेचारा अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता है कैसियो, और रोड्रिगो को भेज दिया जाता है। उसी में रोड्रिगो की ये चुपके से पीठ पर हमला करके उसको जान से मार देता है, खुद यागो उसी का पैसा इस्तेमाल करके और उसकी जान ले लेता है। और ये इल्ज़ाम लग जाती है कैसियो पे, कैसियो से पद छीन लिया जाता है कि तुमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अब इसके हाथ में ये अवसर आ जाता है, कैसियो को अपना मित्रता दिखाता है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। सबसे बड़ा मिनिस्ट्री होता है होम मिनिस्ट्री। अब चूँकि ओथेलो की वाइफ डेस्डेमोना है तो डेस्डेमोना के पास चलो और उनसे विनती करो, तो हो सकता है कि तुम्हें पोस्ट मिल जाएगा। ये वहाँ पर जाता है, उनकी हाथ को चूमता है और अपनी प्रार्थना करता है कि मुझे अपना पोस्ट दिलवा दीजिए। वो दया खा के वो पोस्ट दिलवाने की बात करती है, और ये वाक़या जो है करते हुए ओथेलो को दिखाने में कामयाब होता है। और ओथेलो के कान में ये जब बात जाती है तो वो शक की निगाह से देखने लगता है। एक रुमाल सबसे बड़ा प्रूफ है, हैंकरचीफ, जो उसकी माँ ने ओथेलो को दिया था और ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था एज ए गिफ्ट। वो रुमाल खो गई है और गलती से यागो के हाथ पड़ जाती है। किसी न किसी रूप में वो जाके कैसियो के घर में फेंक देता है, और कैसियो जो है उसी तरह से दूसरा बनाने के लिए अपने मिस्ट्रेस को बियांका को दे देता है। यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है और ओथेलो ये मान लेता है कि उसकी जो पत्नी है डेस्डेमोना जो है वो बिल्कुल पवित्र रहती है, पाक रहती है, कैरेक्टर की बहुत अच्छी रहती है। उसको वो कैरेक्टरलेस मान लेता है, गाली तक दे देता है, जोर से डांटता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हम 5th एक्ट में पहुंचते हैं तो वो हत्या का प्लान बना लेता है, इसके बहकावे में आकर, यागो के बहकावे में आकर। और जब डेथ बेड पर वो सोई रहती है तो एकदम मासूम रहती है, बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि मेरे पति की परेशानी का कारण क्या है, क्यों इतने परेशान आजकल रह रहे हैं, क्यों मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं। उसको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि बात कितनी सीरियस हो चुकी है कि विलेन के चलते, यागो के चलते। तो डेथ बेड पर सोई रहती है, डेथ बेड तो बाद में पता चलती है, और ओथेलो घुसता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी लाइन है, इट इज़ द कॉज, इट इज़ द कॉज, लेट मी पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ये दोहरा इमेज है, इतनी खूबसूरत रहती है कि उससे वो प्रभावित हो जाता है और बहुत संकोच करता है कि कैसे मारो, लेकिन नहीं, मुझे मारना पड़ेगा। यानी यहाँ ये प्रेम को दर्शाता है कि उसको प्रेम है उसकी खूबसूरती से, अपनी पत्नी से, लेकिन चूँकि इसमें इतनी ईर्ष्या बढ़ गई है, घृणा बढ़ गई है, नफरत बढ़ गई है कि अब उसको मारना चाह रहा है। ठीक है, जब उसकी नींद खुलती है तो ये कहता है कि तुमने प्रार्थना कर लिया ओथेलो। वो बोलती है कि हाँ, क्या बात है, तो अब तुम्हारी जान जाएगी। और इस इमेजेस देता है अपने साक्षी के रूप में, यूनिवर्सल बॉडीज़ को मानता है, किसी व्यक्ति को नहीं, चांद, तारे, सितारे, आसमान, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि कोई मैं गलत ना हूँ। तो ये जस्टिफाई, इट इज़ द सेल्फ जस्टिफिकेशन कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, लेट मी फिनिश इट। अगर वो नहीं मारेगा तो और मर्दों को बर्बाद करेगी, इसलिए वो उसे मार के जस्टिफाई करता है। और अंत में जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो यागो पर अटैक करता है और यागो बच के निकल जाता है। तो ये खुद को चाकू मार के अपनी हत्या कर देता है, अपनी खुद को मार देता है। ये सेल्फ जस्टिफिकेशन का यहाँ वाक़या आता है। तो ये जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा कि कितनी दर्दनाक कहानी है, कितनी दिल को छू लेने वाली और एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग and wait for the next drama, next play in the next lecture. Thank you.